हे गाइस सॉरी हे गाइस, सो व्हाट्सअप, वेलकम टू हैक्स फॉर अस यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने टर्मक्स और अल्पाइन के बीच एक ब्रिज बनाया था। यस, मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु की। ओह सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ हैक्स फॉर अस सेतु की, जो मैंने अल्पाइन और क्या कहते हैं, टर्मक्स, हाँ टर्मक्स के बीच मैंने जो बनाया है। इसका उपयोग क्या है इसका यूज़ केस। सो मैं आपको बता दूँ, इसका एक सिंपल और काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़ केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा मेरे APK मोड टूल के बारे में। इट्स यूज फॉर बाइंडिंग द मेटास्प्लोइट पेलोड इनटू ओरिजिनल एप्लीकेशंस। तो आपको क्या लगता है, टर्मक्स में जावा तो है नहीं, आपको सभी को पता होगा। तो APK टूल रन कैसे करता हूँगा मैं, क्योंकि APK मोड खुद डीकम्पाइल नहीं करता यार। APK टूल इनफैक्ट सारे जितने भी आपके डीकम्पाइलिंग टूल्स आपको मिलेंगे, लाइक APK टूल ईजी, आई थिंक यही नाम है ना उसका, विंडो में चलता है ईजी APK टूल या APK ईजी टूल करके कोई एप्लीकेशन है ना एक विंडो की। तो वो क्या आपको लगता है खुद डीकम्पाइल करती है? नहीं, बैकग्राउंड में क्या यूज़ हो रहा है सबके साथ? APK टूल। ठीक है, सो अल्टीमेटली सबको ये APK टूल यूज़ कर रहे हैं और मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ, बट उसको चलाने के लिए वो एक जावा प्रोग्राम है। सो जावा चाहिए होगी, जो कि टर्मक्स में नहीं है। तो अपन ने लगाया जुगाड़, अपने क्या करा, मैंने एक ब्रिज बनाया टर्मक्स और अल्पाइन के बीच। ये ब्रिज क्या करता है, आप एक इल्यूजन पैदा करता है किस चीज़ का। आपको लगता है कि आप टर्मक्स में कमांड रन कर रहे हो, बट इन बैकग्राउंड वो कमांड्स रन हो रही होती हैं अल्पाइन के अंदर, और उसका आउटपुट आपको मिलता है। फिर व्हाट आई वांट टू से, लेट्स सी। तो APK टूल कमांड में थोड़ा सा मैं एक्चुअली जूम करता हूँ इसको, ठीक है, अब सही है। ओके, सो APK टूल कमांड मैंने यहाँ रन करी, और मैं वर्जन दिखा देता हूँ, पूरा इतना लंबा नहीं करूँगा मैं। वर्जन, APK टूल वर्जन। तो एज यू कैन सी गाइस 2.4.1 APK टूल का वर्जन उसने रिटर्न किया एक्चुअली में। तो मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि ये 2.4.1 है या 2.4.0, मुद्दा ये है कि APK टूल रन कैसे कर पा रहा हूँ मैं टर्मक्स में। वो भी मैं किसी प्रूट में नहीं हूँ, ना तो कली है ये, ना कोई अल्पाइन है, ना उबंटू है, ना पैरट है, मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट टर्मक्स। सो हाउ कैन आई डू दैट, बिकॉज जावा तो है नहीं। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप, ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी कमांड को बाइंड कर सकते हो, यानी कि जोड़ सकते हो टर्मक्स में, एंड दैट आप उसे सिंपल ऐसा यूज़ कर सकते हो जैसे कि वो टर्मक्स में ही है। समझ रहे हो, काफ़ी यूज़फुल है। तो APK मोड की जान ही यही चीज़ है, यही टेक्निक है। तो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ इस टेक्निक के बारे में, जो चलो देखते हैं। देखो मेरी स्क्रिप्ट में अंदर से आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में APK टूल है क्या। APK टूल एक्चुअली में एक स्क्रिप्ट मैंने बना रखी है, और मैं आपको इसको दिखाऊं तो वो स्क्रिप्ट अंदर से इस ऐसी दिखती है। तो जिस तरीके से आप कली स्टार्ट करते हैं या अल्पाइन स्टार्ट करते हैं, सेम ही स्क्रिप्ट है। आप यहाँ आपको एडिशनल चीज़ें दिए देखने को मिलेंगी, आर्गूमेंट्स एंड कमांड। ठीक है, वो अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस मेरी बैच सीरीज़ आपने देखी है तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो गलत बात हो जाएगी। इसका मतलब आप चीटर हैं, आपने बैच सीरीज़ नहीं देखी, आप डायरेक्टली यहाँ आ गए हैं। तो भाई, या तो आपने बैच सीरीज़ देखी होनी चाहिए, या आपको उसकी, आपने मेरी नहीं देखी तो कहीं से भी बैच सीखा होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका तो बेसिस क्लियर नहीं है, तो आप जा सकते हैं इस वीडियो को छोड़कर। अच्छा, तो मैंने ये जो भी है इसमें आर्गूमेंट्स में लिया, यानी कि मास एक्सपेंशन मैंने यूज़र ने जो भी दिया होगा APK टूल के बाद, लाइक मैंने APK टूल के बाद वर्जन दिया था, तो वर्जन इसमें सेव हो गया। वर्जन को मैंने कमांड में डाला, एक न्यू स्ट्रिंग बनाया यहाँ पे APK टूल, और यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया होगा, हाइफन वर्जन, सिंपल। नाउ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं प्रूट कमांड। प्रूट कमांड एक्चुअली में दूसरा शैल ओपन कर देगी, दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम का, आई मीन कली का, अल्पाइन का, जो भी आपके पास है। मैं यहाँ पे अल्पाइन, पर्सनली मैं अल्पाइन ही यूज़ करता हूँ, काफ़ी लाइट वेट है। मैं इतना हैवी वेट उबंटू कली ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि मेमोरी मेरे पास बहुत है, बट तब भी मैं क्यों वेस्ट करूँ यार, मेमोरी क्यों वेस्ट करूँ मैं। ओके, तो आप इन सब पे गौर ना करें, ठीक है, मतलब गौर करें, इस गौर करने वाली चीज़ इसमें ये चीज़ है बस। लाइक यहाँ पे जो R है, हाइफन R, दैन यहाँ पे फोल्डर का नाम आएगा आपका, वो फोल्डर जहाँ पे आपका डेटा या फाइल्स या पूरा पड़ा हुआ है आपका माल पानी, किसका माल पानी, जो भी है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा प्रूट जो आपने इंस्टॉल करने के लिए, टार फाइल जो आपने इंस्टॉल करनी है, लाइक कली, अल्पाइन, उबंटू,
उसकी टार फाइल्स आती है ना, आप उनको एक्सट्रैक्ट करते हो तो पूरा डेटा निकल के आता है, तो उसी डेटा का यहाँ पे फोल्डर नेम आता है। अभी बी डेव क्रॉक्स एस डी कार्ड ये सब छोड़ो, लेकिन आप इसको कॉपी कर लेना, जस्ट स्टोरेज बी। मैं शॉर्ट में बताऊँ तो बी के बाद जो भी आ रहा है वो फोल्डर, वो डायरेक्टरी एक्सेसिबल हो जाएगी विद इन प्रूट। समझ रहे हो? प्रूट, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट अल्पाइन, आपने मेरा अल्पाइन यूज़ किया है कभी? देखो मैं यहाँ अल्पाइन के अंदर आ चुका हूँ, जैसे आप कली में आ जाते हैं कमांड से, वैसे ही मैं अल्पाइन के अंदर, तो ये प्रूट के अंदर उस समय में, ठीक है, इनसाइड प्रूट। तो इनसाइड प्रूट मैं एसडी कार्ड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। समझ रहे हो? एल एस एस डी कार्ड करूँगा तो यहाँ पे एस डी कार्ड की लिस्ट, मतलब एस डी कार्ड एक्सेसिबल है। कैसे? वो इसी के कारण बी एस डी कार्ड, यानी कि मैं बाइंड कर रहा हूँ एस डी कार्ड फोल्डर को विद इन प्रूट। तो ठीक है, बाकी जो मेन मुद्दा देखने वाला है यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे देखो बी ने एस एच लिखा हुआ है। ये आपका प्रूट जो भी है, आपका प्रूट, मेरा अल्पाइन है तो मैं अल्पाइन का एग्जांपल लेने वाला हूँ। अल्पाइन में बाय डिफ़ॉल्ट बैश नहीं आता है, ठीक है, वहाँ पे एस एच आता है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करने वाला हूँ उसकी शेल में, तो मुझे शेल का पाथ देना पड़ेगा बीन एस एच। उसके बाद मुझे बीन एस एच में जो एस एच है, जो कि बैश की अल्टरनेटिव है, इसमें एक ऑप्शन होता है, मतलब इसका एक आर्गूमेंट होता है लॉगिन। इससे हम उस शेल में लॉगिन हो जाते हैं। समझ रहे हो? बैश में भी होता है, ठीक है। मैं आपको टर्मक्स में करके दिखाता हूँ लॉगिन। लाइक इसमें मैं एग्जिट लेता हूँ अभी, रुको। तो एस एच बैश दोनों में काम करेगा ये लॉगिन, ओ सॉरी, लॉगिन। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक मिनट। ओके गाइज, मैंने अभी चेक किया, एक्चुअली में अल्पाइन वाला एसएच इस वाले एसएच से डिफरेंट है हमारे टर्मक्स वाले से। उसमें इसमें ये ऑप्शन ही अननोन है। एक्चुअली में इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारे टर्मक्स वाले एसएच में, वो ये है शॉर्ट में -L। तो ये मैं न्यू शेल ओपन हो चुका है, उसमें लॉगिन हो चुका हूँ। समझ रहे हो? टर्मक्स ब्लैक भी हट चुका है। क्यों? क्योंकि अब मैं नए शेल में हूँ, यहाँ पे नए वेरिएबल्स, नए सब कुछ नया। देखो मैं एग्जिट करूँगा तो टर्मक्स से एग्जिट नहीं होगा, आपकी जो शेल है करंट शेल, उससे एग्जिट होने वाला हूँ। वापस मैं अपनी पेरेंट शेल में आ गया जो इनिशियली शेल है। ओके, ऐसा बैश में भी होता है, आप बैश के साथ भी कर सकते हो, बैश लॉगिन, ठीक है, और वापस एग्जिट ले लो, देखो लॉग आउट। समझ रहे हो? तो ऐसा ही अल्पाइन में मैंने करा, ठीक है। जब अल्पाइन स्टार्ट करना है, स्टार्ट अल्पाइन जो मैंने कमांड डाली थी उसमें यहाँ तक कमांड थी, बस लॉगिन तक। 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऐड करी, -C एंड द कमांड। नाउ ये क्या करती हैं? ये काफ़ी कूल फीचर है गाइस। -C कमांड, -C और उसके बाद आती है कमांड जो भी आपको एग्जीक्यूट करानी होती है। लाइक अगर मैं एसएच की बात करूँ यहाँ पे, तो एसएच लॉगिन, एसएच में होगा लॉगिन। उसके बाद -C एसएच को बोलेगा, सुन भाई, अब तू, मैं लॉगिन हो चुका हूँ, अब तुझे करना ये है कि मैं जो भी -C के बाद दूंगा एक स्ट्रिंग, वो है एक कमांड तेरे लिए, उसको तुझे एग्जीक्यूट करना है और वापस एग्ज़िट हो जाना है। समझ रहे हो? आपको एग्ज़िट हो जाएगा वो डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट अल्पाइन तो हो रहा है, अल्पाइन में आप चले जा रहे हो, अल्पाइन में जाने के बाद अल्पाइन में ये गिवन कमांड जो मैं देने वाला हूँ, इस कमांड के वेरिएबल के जगह वो एग्जीक्यूट होगी और स्टार्ट अल्पाइन से आप ऑटोमेटिकली एग्ज़िट हो जाओगे। आपको एग्ज़िट नहीं होना करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कमांड डाल के एग्ज़िट से। समझ लो क्या कूल चीज़ है यार, मतलब। तो वही चीज़ तो हुई, अभी एपीके टूल नाम से मैंने इसको यूज़र बीन में डाल दिया अपने टर्मक्स में। अब यूज़र बंदा क्या करेगा, एपीके टूल रन करेगा, उसको तो लगेगा कि टर्मक्स में ही रन हो रहा है, बट बैकग्राउंड में क्या हुआ है आपको पता है। एज अ डेव, बैकग्राउंड में उसने जो भी आर्गूमेंट्स दिए स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट के साथ वर्जन या जो भी दिया होगा वो आएगा इसके अंदर। देन कमांड में मैंने उसको ऐड कर दिया है, कॉन्कैट कर दिया है एपीके टूल से। तो नाउ फाइनली इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा एपीके टूल एंड जो भी दिया होगा यूज़र ने वो सब, और वो अल्पाइन के अंदर रन हो जाएगा, और रन होने के बाद अल्पाइन से चुपचाप एग्जिट हो जाएगा। वाह, समझो हम गए, एग्जीक्यूट, दैन एग्जिट, एंड वापस कंट्रोल हमारे पास ही होगा। तो यानी कि कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कंट्रोल हमारे पास से चला जाएगा जैसे ही ये एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि तब कंट्रोल जाएगा अल्पाइन के पास। अल्पाइन जैसे अपना काम पूरा करेगा, एग्जिट होगा, वापस कंट्रोल हमारे पास। दैट्स इट। तो कूल है ना एकदम ये। आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे एपीके टूल हटा सकते हो, समझ रहे हो,
और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जावा लिख सकता हूँ। देन जावा आर्गूमेंट्स रहने देता हूँ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यूज़र कुछ ना कुछ तो देगा ही ना, सिर्फ जावा थोड़ी रन करना है उसको। अब मैं रन करता हूँ, अभी जावा रन होगा अल्पाइन के अंदर। एक्चुअली में स्क्रिप्ट को रन किया जाए, SHAPK टूल। हे गाइस, एज यू कैन सी, देख रहे हो क्या हो रहा है, APK टूल वर्जन डाला, जावा का वर्जन आ रहा है। क्यों? क्योंकि APK टूल तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो स्क्रिप्ट का नाम है ना, मेरी स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई, हाइफन वर्जन अंदर गया, आर्गूमेंट्स को रिप्लेस किया, एंड कमांड एक नया वेरिएबल मैंने बनाया उसमें जावा, देन उसमें कॉन्केट कर दिया ये आर्गूमेंट, एंड फाइनली -C से मैंने शेल को कहा कि बेटा लॉगिन होने के बाद इसे रन कर दियो, और उसने किया और एग्जीक्यूट हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हुआ और एग्जिट भी हो गया। देन जो आउटपुट है वो हमारे पास है। और ये बता दूं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आउटपुट जो आपको दिख रहा है ये आपके टर्मक्स के स्टैंडर्ड आउटपुट पे नहीं है, यानी कि आपके टर्मक्स में नहीं आया है ये आपको भले ही टर्मक्स में दिख रहा है, बेसिक टर्मक्स तो एप्लीकेशन है ना, लेकिन ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है और ये आउटपुट जो दिख रहा है ये अल्पाइन के अंदर ही है, अल्पाइन के अंदर का आउटपुट है, वहाँ पे प्रिंट हुआ था ये। बाकी एग्जिट होने के बाद आपको पता थोड़ी चल रहा है कि कहाँ पे प्रिंट हुआ था, ना यूज़र को पता चलेगा, तो इट्स अ टोटली इल्यूजन। वाओ क्या इल्यूजन है। चलो बाय। सो अभिषेक ब्रो, मुझे सब याद था, ठीक है, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। इन फ्यूचर कोई भी रिक्वेस्ट हो किसी की भी, कमेंट करो, मैं वो टॉपिक कवर करूँगा बेझिझक। ओके, क्या हो रहा है?